this lecture, we will cover one question from ICMAP S4 Strategic Management Accounting paper. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के चैप्टर से ये क्वेश्चन है और ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एग्जाम गेट का क्वेश्चन है। रीड करते हैं। अ कंपनी मेक्स एंड सेल्स प्रोडक्ट X एंड Y, प्रोडक्ट Y twice as many units of product Y are made and sold as that of product X। इसका मतलब है रेशियो इन यूनिट्स हमें गिवन है। प्रोडक्ट वाई जो है वो ट्वाइस मतलब टू जो है उसके यूनिट जब सेल होते हैं तो प्रोडक्ट एक्स के 1 यूनिट सेल होते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 एंड वाई का कंट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है 4। फिक्स कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में 90,000 की। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच मस्ट बी मेड एंड सोल्ड टू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 45,000 का। तो फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और टारगेट प्रॉफिट भी हमें गिवन है। तो अब हमें ब्रेक इवन अगर फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें अगर जो फाइंड करने हैं वो किस तरीके से आएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स की वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट वाई की वर्किंग कर लेते हैं। तो हमें पता है जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाता है। तो अब क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डायरेक्ट हमें दिया हुआ है। एक्स का कंट्रीब्यूशन है 10 एंड वाई का कंट्रीब्यूशन है 4। एक्स का 10 है, वाई का 4 है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। फिर रेशियो इन यूनिट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और वो कितने हैं, 2 यूनिट्स प्रोडक्ट वाई के एंड 1 यूनिट प्रोडक्ट एक्स के, तो 1 और 2। तो इसके थ्रू हम कंपोजिट सीएम फाइंड कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी गिवन है और रेशियो इन यूनिट्स भी गिवन है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। तो किस तरीके से आएगा, फिक्स कॉस्ट 90,000 की गिवन है, प्लस कर देंगे इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि 45,000 का गिवन है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने रिकवर करना है कंट्रीब्यूशन जो हमारा कंपोजिट सीएम होगा उससे। और वो किस तरीके से आएगा, जब एक्स के 1 यूनिट सेल होते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम अर्न करते हैं 10 का। सिमिलरली जब वाई के इसमें ऐड करते हैं, जब वाई के 2 यूनिट सेल होंगे तो उसमें हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न करते हैं 4 का, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीएम पर यूनिट कंपोजिट। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो आंसर आया हमारे पास वो आ गया 7,500 यूनिट्स। तो ऑप्शन ए जो है इसमें क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब ये 7,500 यूनिट्स की एक वर्किंग करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही में हमने टारगेट प्रॉफिट जो फाइंड किया वो सही है। वैसे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं बस फर्दर वर्किंग कर रहा हूँ उसमें कॉन्सेप्चुअल। वो कैसे कि यूनिट्स जो हमने फाइंड किए हैं वो 7,500 हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर मैं लिखूँ सीएम, तो यूनिट्स हमने फाइंड किए हैं 7,500 और सीएम पर यूनिट जो था वो था 18 का। ठीक है, कंपोजिट सीएम। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 7,500 इंटू 18 तो वो कितना आ गया, 1,35,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमें पता है जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 90,000 की। तो हमने यहाँ से क्या किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रॉफिट। तो ये हम उसी 45,000 वाले प्रॉफिट पे पहुंच गए हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऐसे यूनिट्स फाइंड करें, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें जिसके थ्रू हम क्या करें, पहले फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए हमारी और फिर हम 45,000 के टारगेट प्रॉफिट तक पहुंच जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।